सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण में भी कोटे को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने बहुमत से इस पर फैसला दिया और कहा कि राज्यों को एससी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार की भी सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सांसद पप्पू यादव भी अब इसके विरोध में उतरे हैं। एससी कोटे में सब कैटेगरी को हरी झंडी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता नाखुश हैं। पूर्णिया से निर्दलीय जीतकर सांसद बने पप्पू यादव ने इस फैसले से ऐतराज जताते हुए कहा, देखिए वीडियो क्या कुछ कहा। आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं, मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब एसटी एससी में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रीमी लेयर की बात होगी, लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की। सरकार तो दोनों आदमी की थी ना, तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूँगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे, तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की। वहीं एनडीए में शामिल लोजपा के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस फैसले से नाराजगी जताई है। चिराग ने कहा कि लोजपा एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान भी इस बात की मांग करते आए कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक एससी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान न हो। देखिए, इसके ऊपर हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें जरूर बदलाव होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है सर। उन्होंने नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे सहमत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी नहीं है। एनडीए में शामिल लोजपा की सांसद शांभवी चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आरक्षण सबके लिए बराबर, उसका वर्गीकरण करना गलत होगा। आरक्षण का आधार छुआछूत और जाति के आधार पर समाज में हो रहा भेदभाव था, जो सभी जातियों के लिए एक समान है। अब आप इसमें उप वर्गीकरण जैसे बदलाव लाने की बात कर आरक्षण का आधार और उसका उद्देश्य बदल देना चाहती हैं। देखिए, हमें लगता है कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में एंड उसमें, मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा।